गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेंट्रल डॉग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपने ये 12th क्लास में पढ़ा है और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेंट्रल डॉग्मा कॉन्सेप्ट 1957 में फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और 1958 में ये पब्लिश हुआ था। सेंट्रल डॉग्मा कॉन्सेप्ट के अनुसार एक बायोलॉजिकल सिस्टम में सूचनाओं का फ्लो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो एक फ्लो होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। यानी सूचना का जो फ्लो है वो वन वे फ्लो होता है, यानी यूनि डायरेक्शनल होता है। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू मेक फंक्शनल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस तरीका से एक बायोलॉजिकल सिस्टम में आनुवंशिक सूचनाओं का जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन होता है। लेकिन टेमिन एंड वाल्टीमोर ने आरएसवी वायरस में ये देखा कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज हुई थी तो उसके बाद सेंट्रल डॉग्मा कॉन्सेप्ट का एक मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट आया था। मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट में क्या था कि डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको आरएनए से डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन आरएनए से डीएनए का होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस खोज के बाद ये संदेह ये होने लगा कि सूचना का प्रवाह यूनि डायरेक्शनल ना होकर के वाई डायरेक्शनल होता है। इसे बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा कॉन्सेप्ट। यानी आरएनए से वापस डीएनए का फॉर्मेशन होता है। वेरी कामनर ने 1968 में एक साइकिल दोहराई थी। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए अननोन है और आरएनए से डीएनए। यदि एक दिन ये पता चल सकता है कि प्रोटीन से आरएनए का निर्माण अगर हो सकता है तो सूचना का प्रवाह ना तो यूनि डायरेक्शनल होगा ना वाई डायरेक्शनल होगा। सूचना का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, एक साइक्लिक होगा। यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन से आरएनए का फॉर्मेशन आज क्या है, एक अननोन है। कैसा है, एक अननोन है। और आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन वायरस के अंदर होता है। तो आज ये क्या है, एक अननोन प्रोसेस है। यदि एक दिन ये इसकी खोज हुई कि प्रोटीन से वाकई आरएनए का संश्लेषण हो सकता है तो
सूचना का फ्लो कैसा हो जाएगा, एक साइक्लिक हो जाएगा। सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट में हम 3 प्रोसेस पर यहाँ संभावना दिखाई जाती है। एक जनरल प्रोसेस होता है, एक सामान्य प्रोसेस होता है जो सभी जीवों के अंदर मिलेगा। एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो कुछ ही जीवों के अंदर मिलता है, और एक आज भी एक अननोन प्रोसेस बना है। जनरल प्रोसेस 3 प्रकार के होते हैं कि डीएनए से डीएनए का निर्माण हो सकता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये 3 स्टेप अपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन के बाद हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन से पहले हम एक जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, क्योंकि जो बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनती है, वो डीएनए के अंदर जो कोडॉन है उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का निर्धारण होता है। तो हम पहले वो पढ़ते हैं। और स्पेशल प्रोसेस, आरएनए से डीएनए का निर्माण सभी जीवों में नहीं होता, हमने कहा कि कुछ वायरसों में होता है। आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ही कुछ वायरसों में होता है, और डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ही हम इन विट्रो करा सकते हैं, कुछ प्रोसेस में हम करा सकते हैं, लेकिन ये अननोन है। प्रोटीन से डीएनए का निर्माण आज भी अननोन है, प्रोटीन से आरएनए का निर्माण आज भी अननोन है, और प्रोटीन से प्रोटीन का निर्माण आज भी अननोन है। तो एक सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट कि हमें 3 प्रोसेस हमें इसमें पढ़ने हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एक सीक्वेंस में चलेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में एक जो सूचना का फ्लो होता है वो एक डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन के अंदर होता है।